हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, टाइम। बच्चों, हम सब के पास घड़ी तो होती ही है, घर में हो या हमने किसी बड़े को देखा हो कि हाथ में पहना है उन्होंने। तो घड़ी में हमें नज़र आता है टाइम। क्या नज़र आता है? टाइम, है ना? ओके। अब यहाँ पे हमें बोला गया है, तो आज हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यह है कि हमें उन बलून्स को कलर करना है जिसमें कोई भी शब्द रिलेट करता हो किसी भी डे से, वो भी येलो कलर में, जैसे डे से रिलेट करता हो, जैसे SUN है तो इसे हम कलर कर सकते हैं। यस। और कुछ ऐसा भी टाइप वर्ड है जिसको आप रिलेट कर सकते हो, जैसे लंच है, ये भी डे से है। यस। सन है, डे से करता है। स्टार नाइट से, आउल नाइट से और डिनर नाइट से। तो ये 3 नाइट वाले हैं और ये 3 डे वाले हैं। तो ऐसे आप कलर कर सकते हो। येलो से डे को कलर करेंगे और ब्लू से नाइट को कलर करेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी होता है, तो हम सो के उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर खाना खा के वापस सो जाते हैं, ऐसे। तो आज हम इसमें कुछ टाइम के सेंस में पढ़ने वाले हैं। रीडिंग अ क्लॉक, क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्लॉक में कितने मिनट, घंटे, क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, कैसे समझना है, सब चीज़ें A to Z इसमें हम समझेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि क्लॉक जो होता है वो हमें टाइम बताता है। क्लॉक राउंड शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, और वोवल शेप में भी हो सकता है, ओके शेप में भी। ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी कि क्लॉक में ज़रूर वैसे नॉर्मल 3 हैंड होते हैं। कितने हैंड होते हैं? 3 हैंड। तो उन हैंड का नाम क्या है? तो एक का नाम है सेकेंड हैंड। यस। जो सेकंड वाला सुई होता है उसको सेकंड बोलते हैं। आर हैंड होता है जो घंटे में चेंज होता है। मिनट हैंड होता है जो, तो आप देखेंगे इसमें 3 सुइयाँ होती हैं, एक सबसे छोटी, एक थोड़ी बड़ी, एक उससे भी बड़ी। तो बड़ी वाली जो मिनट सेकंड की है, उससे छोटी वाली मिनट की है, और लास्ट सबसे छोटे वाली हैंड की है, यानी कि आर की है। तो ऐसे घड़ी में समय होता है। अब घड़ी में मैं बता दूं कि भाई कितने नंबर होते हैं। 1 से शुरू होता है और 12 पे ख़त्म होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होता है। यस। आप देखेंगे जब कभी भी, अगर आप जैसे इस घड़ी को देखें तो यहाँ पे एग्जैक्ट छोटा कांटा 5 के सामने और बड़ा है जो उससे बड़ा कांटा है वो 12 पे। जब कभी भी ऐसी पोजीशन हो किसी भी, तो समझ लीजिए कि इतने बज गए हैं, यानी कि अभी 5 o'clock बजे। कितने बजे? 5 o'clock। अगर सुबह है तो सुबह के 5 बजे है, ऐसे ही शाम है तो शाम के 5 बजे हैं। ठीक है। ऐसे हमें समझना है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि टेलिंग टाइम इन हाफ पास्ट द आवर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक घड़ी है। इस घड़ी में आप देखेंगे 9, छोटा जो पॉइंट है वो 9 और 10 के बीच में है, और बड़ा जो है वो 6 पे है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसमें हमें बताया गया है हाफ पास्ट। इस चीज़ को क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट। कैसे हाफ पास्ट बोल देंगे? क्योंकि ये घड़ी, ये पॉइंट 9 पे था और 9 जब 12 पे होगा तब तो घूमते हुए यहाँ तक आ गया, तो आधा तो सर्कल कंप्लीट कर लिया उसने। तो आधा सर्कल कंप्लीट कर लेने पे इसलिए बोला गया है हाफ पास्ट। क्या बोला गया है? हाफ पास्ट। तो अगर हम देखें तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि 9:30 बोल सकते हैं वैसे तो, और हम चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हाफ पास्ट 9। क्या बोल सकते हैं? हाफ पास्ट 9। तो अभी तो हमने आधा घंटा वाला सुना है, तो आधा घंटा वाला जो चीज़ होता है उसको हाफ पास्ट 9 बोलते हैं। अब यहाँ पे भी आपको कुछ घड़ियाँ दिए, इनके हमें समय बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो यस, करेक्ट 7 बज रहा है। छोटा सुई 7 पे, बड़ा सुई 12 पे, तो 7 बज रहा है, 7 o'clock। ऐसे ही यहाँ पे सुई 11 पे है और 6 पे है, तो ये तो 11 हाफ हो गया। तो हाफ पास्ट 11 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 11। ऐसे ही यहाँ पे 2 पे आने वाला है, छोटा काटा और बड़ा काटा 6 पे, तो 1, तो यहाँ पे हाफ पास्ट 1 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हाफ पास्ट 8 हो जाएगा। तो पास्ट वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे नीचे समय दिया गया है, हमें इसके अनुसार घड़ी में हैंड्स बनाने हैं।
तो चलिए हैंड्स बनाने कैसे हैं वो हम समझ लेते हैं। तो घड़ी हमारे पास रेडी है, इसमें दिया है 6, तो बड़ा जो कांटा है वो 6 पे और छोटा जो कांटा है वो 6 और 7 के बीच में। तो आप देख सकते हैं छोटा कांटा यहाँ, बड़ा कांटा यहाँ, ऐसे। फिर हाफ पास्ट 2, तो हाफ पास्ट 2 यानी कि छोटा कांटा 2 और 3 के बीच में और बड़ा कांटा 6 पे। फिर यहाँ पर हाफ पास्ट 10, तो छोटा कांटा जो है वो 10 और 11 के बीच में और बड़ा कांटा 6 पे, ऐसे। ऐसे ही 11 o'clock हैं तो बड़ा कांटा जो है वो 12 पे और छोटा कांटा 11 पे, तो 11 बज जाएंगे, ऐसे। तो काफ़ी इजी था ये, है ना, आसान था ना। वेरी गुड बच्चों। अब हम बात करेंगे टेलिंग टाइम इन क्वार्टर पास्ट द आवर। तो क्वार्टर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स। क्या होता है? 15 मिनट्स। यस, तो 15 मिनट्स को हम क्वार्टर यहाँ पे कह सकते हैं। तो कैसे कहना है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि जब 5:30 था तो हाफ कह रहे थे, तो हाफ का भी हाफ होगा तो क्वार्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वार्टर। तो अगर देखें 5:15 हुआ है तो उसको क्वार्टर पास्ट 5 कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वार्टर पास्ट 5 कहेंगे। यस, तो ऐसे याद रखना है। यस, अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे और कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे। इस एक्टिविटी में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ सम्स हैं जो हमें करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ बच्चों। यस, ओके, रोटेट हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ घड़ी के कांटे हैं और हमें इन कांटों को मिलाना है। यस, तो कांटों को मिलाने के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इनका टाइम जो है वो लिखना है। यस, इनका जो टाइम है वो लिखना है। तो 6:45 हो रहा है यहाँ पे देखेंगे 3:45 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 7:15 हो रहा है। तो ऐसे डिफरेंट टाइम हमें लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे भी टाइम हमें बना के लिखना है। 4:45, बड़ा सुई जो है मिनट पे होना चाहिए, छोटा जो है आवर पे होना चाहिए। ऐसे ही टाइम हम इसका भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये भी काफ़ी इजी ही है। अब हमें एक्सरसाइज नंबर 9C करना है, जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं। कौन सी एक्टिविटी हैं जो कब की जाती हैं उस पर राइट करना है। कौन सी एक्टिविटी हैं यहाँ पे दिया गया है। यस, टिक द एक्टिविटी विच टेक लॉन्गर टाइम एंड क्रॉस दोज विच टेक शॉर्टर टाइम। तो चलना जो है लंबा समय होता है तो उसको रॉन्ग करेंगे, और साइकिल से चलना शॉर्ट होता है। ऐसे ही इसको फीड करवाना शॉर्ट होता है और इसको धोना, वॉश करना डॉग को लंबा समय होता है। तो ऐसे ही राइट और रॉन्ग करना है हमें। ऐसे ही डेज़ ऑफ वीक के बारे में तो आप सबको पता है कि सबसे पहले संडे, यहाँ पे आप देखेंगे मंडे से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लास्ट में संडे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी डेज आर देयर? 7। तो अगर यहाँ पे बोला गया है कि सबसे फर्स्ट वीक ऑफ द डे क्या है, तो मंडे हमेशा आंसर रहेगा, और लास्ट वीक क्या है? संडे। समझ गए? ओके, वेरी गुड प्यारे बच्चों। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इसके अलावा ये भी पढ़ेंगे कि टुडे किसे कहते हैं। आज के दिन को टुडे कहते हैं, और कल जो दिन चला गया उसको यस्टरडे कहेंगे, और कल जो आने वाला फ्यूचर का टाइम है उसको टुमारो कहेंगे। तो आपको समझ में आया? आज जो है टुडे, कल का जो समय था वो यस्टरडे, और आगे जो आने वाला समय है वो टुमारो। तो ऐसे करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, पूछा भी गया है आपको कि आप बताएं कि थर्ड डे ऑफ द वीक क्या है, तो थर्ड डे ऑफ द वीक वेडनेसडे। फिर फ्राइडे किसके बीच में आता है, तो थर्सडे और सैटरडे के बीच में आता है। फिर थर्सडे के बाद कौन सा दिन आता है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं, और फिर यहाँ पे आपको एक स्कूल टाइम टेबल बनाने को कहा गया है कि मंडे पहला पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड कौन सा है, फोर्थ पीरियड कौन सा है, ब्रेक के बाद, जैसे आपका टाइम टेबल होता है। तो ये तो बात रही कि भाई हमें डेज़ के नाम पता है। अब हम मंथ के बारे में जानेंगे। आपने भी देखा होगा जनवरी में कितने डेज़ होते हैं? 31। फरवरी में 28 या 29 डेज़ हो सकते हैं।
अगर लीप ईयर हुआ हर 4 या 5 साल के बाद, फरवरी में 29 डेज़ होते हैं, ऐसे तो 28 ही होते हैं, मार्च में 31, तो ऐसे आपको ये याद रखने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, किसके बाद कौन सा महीना आता है। वैसे तो इनको याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, मैं आपको यह तरीका इस पिक्चर के माध्यम से बता दूं। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये हमारे फिंगर होते हैं, ये ऊपर पार्ट, तो जो भी ये ऊपर पार्ट होंगे ये 31 होंगे, और जो निचला पार्ट होगा वो 30 होगा, जैसे 31 31 31 31 31 31 31। तो ऐसे आप करते जाएंगे जनवरी टू दिसंबर, आप देखेंगे सिर्फ फरवरी को छोड़ के 28 या 29 डेज़ को छोड़ के बाकी सेम आंसर हमें मिलेंगे। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 9 ही है जिसका हमें सॉल्यूशन सॉल्व करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर मैच द कॉलम, और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। यस, तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, आप आराम से कर सकते हो। कौन से समय में कौन सा हम त्यौहार मनाते हैं, या क्या सही है क्या गलत है, तो वो भी हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे और हमारा ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, तो टाइम, डे, डेट हमें ऐसे याद रखना है। ओके प्यारे बच्चों।